हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हिंदी पाठशाला में। आज हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो उपसर्ग किसको कहते हैं? तो उपसर्ग जो है शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। मतलब जो उपसर्ग होता है वो हमेशा शब्द जो मूल शब्द होता है उसके पहले लगाया जाता है, फिर उन दोनों को मिला करके उपसर्ग मिलने के बाद एक नया शब्द बनता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं आ प्लस ज्ञान। तो ज्ञान यहाँ पर है, मूल शब्द है, उसमें आ उपसर्ग मिलाएंगे तो नया शब्द बनेगा हमारा अज्ञान। मतलब जिसको किसी चीज़ के बारे में कोई ज्ञान नहीं है वो बनेगा अज्ञान। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं आ प्लस जीवन। तो यहाँ पर आ उपसर्ग है और जीवन जो है वो मूल शब्द है, तो दोनों को मिलाने के बाद बनेगा आजीवन। तो जो है आजीवन मतलब हमेशा के लिए, जीवन सिर्फ जीवन है, उसमें आ उपसर्ग मिलाएंगे तो आजीवन हो जाएगा, मतलब हमेशा के लिए। तो ये हो गया नया शब्द बना। तो अब उपसर्ग के प्रकार को देखते हैं। तो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला नंबर है तत्सम भाषा के उपसर्ग और दूसरा है तद्भव भाषा यानी कि हिंदी के उपसर्ग। ये जो तत्सम भाषा के उपसर्ग है इनको संस्कृत भाषा के उपसर्ग भी बोलते हैं। और दूसरा तद्भव भाषा यानी कि हिंदी के उपसर्ग। और तीसरा है आगत विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग, यानी कि इसमें उर्दू, फारसी, अरबी सभी तरह की भाषाओं से जो है उपसर्ग आकर के हमारी हिंदी भाषा में मिल गए हैं। इनको बोलते हैं आगत विदेशी भाषाओं से आए हुए। तो पहले हम देखते हैं तत्सम संस्कृत यानी कि संस्कृत के उपसर्ग। तो इसमें है जो उपसर्ग तत्सम अर्थात संस्कृत भाषा के जो शब्दों के साथ हिंदी में आ गए हैं वह तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब कि संस्कृत भाषा से जो शब्द आए हुए हैं और हमारी हिंदी भाषा में मिल गए हैं वो जो है कहलाते हैं तत्सम संस्कृत के उपसर्ग। तो जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं अति प्लस क्रमण। तो मिलाकर हमारा नया शब्द क्या बना? अतिक्रमण। और इसी तरह से दूसरा है अधि प्लस नियम। तो क्या बना हमारा नया शब्द? अधिनियम। तो इस तरह से जो ये अति और अधि है ये संस्कृत भाषा से शब्द उपसर्ग आए हुए हैं और क्रमण के साथ मिलकर के अतिक्रमण बना, और अधि जो है नियम के साथ मिलकर के नया शब्द बना हमारा अधिनियम। इसी तरह से अन प्लस उपलब्ध। यहाँ पर अन ना के नीचे जो है वो हलंत लगा हुआ है, तो इसका मतलब है आधा ना है, मतलब पूरा ना नहीं इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसको आधा ना प्रोनाउंस करेंगे। तो अन प्लस उपलब्ध तो मिलकर हमारा नया शब्द क्या बना? अनुपलब्ध। तो ये जो अन है इसको पूरा ना पढ़ करके ये ना जो है ऊब के साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा नू बन जाएगा। तो इसका नया शब्द बनेगा अनुपलब्ध। तो इसी प्रकार से अन ईश्वर। इसी प्रकार से अन प्लस ईश्वर तो मिलाकर के क्या बना हमारा नया वर्ड? अनीश्वर। तो यहाँ पर भी जो ये ना है इसको ई के साथ मिलाएंगे तो ये हमारा बड़ी नी हो जाएगा, तो नया शब्द बनेगा अनीश्वर। तो नया शब्द हमारा अन उपसर्ग के मिलाने से ईश्वर में अन उपसर्ग मिला देंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा अनीश्वर। अब आगे बढ़ते हैं तद्भव हिंदी भाषा के उपसर्ग, यानी कि जो तद्भव से हिंदी में उपसर्ग आए हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें अधिकांश उपसर्ग संस्कृत के मूल उपसर्गों के रूप में सूक्ष्म परिवर्तन के साथ विकसित होकर हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं सा हमारा उपसर्ग है काल, तो मिलाकर हमारा क्या बना? सकाल। इसी प्रकार से सु प्लस पुत्री तो मिलाकर हमारा नया शब्द क्या बना? सुपुत्री। इसी तरह से अगला है आ प्लस कथ तो हमारा नया शब्द क्या बना? अकथ। इसी तरह से नी प्लस डर
तो हमारा क्या बना, नीडर। नी हो गया उपसर्ग और डर, डर यानी कि डर, डर का मतलब डर हो गया, उसमें नी मिलाएंगे तो हो जाएगा निडर, मतलब जो ना डरने वाला हो, वो हमारा नया शब्द बन गया। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर है आगत उपसर्ग। आगत मतलब आए हुए, जो हिंदी भाषा में आए हुए विदेशी भाषाओं के उपसर्ग आगत उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब जो विदेशी भाषा यानी कि उर्दू, अरबी, फारसी, इन सब से जो आए हुए उपसर्ग हैं और हमारी हिंदी भाषा में मिल गए हैं, उनको बोलते हैं आगत उपसर्ग। उदाहरण के लिए हेड प्लस मास्टर। यहाँ पर हेड का मतलब है मुख्य और मास्टर का मतलब मास्टर। तो अगर मास्टर के पहले हम हेड मिला देंगे तो हेड मास्टर हो जाएगा। इसी प्रकार से हेड अगर हम कांस्टेबल के पहले मिलाएंगे तो वो हो जाएगा मिलकर के हेड कांस्टेबल। हेड हो गया उपसर्ग। और इसी तरह से हमारा दूसरा है हम प्लस राही। तो यहाँ पर हम का मतलब, हम का यहाँ पर अर्थ है साथ, और राही मतलब साथ चलने वाला। तो यहाँ पर हो गया हम राही। इसी प्रकार से यदि हम को जोली के साथ मिलाएंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा हम जोली। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।